क्या आपको भी किडनी स्टोन है और आपको लग रहा है कि यार ये ऐसे ही निकल जाएगा? तो अगले 8 मिनट में मैं बताने वाला हूं आपको कि ये स्टोन कैसे निकलता है, क्या इसकी स्टेजेस होती हैं 1 से लेके 4 तक, ये कहां पर फंस सकता है और कैसा आपको महसूस होगा जब ये निकलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास हर दिन किडनी स्टोन के पेशेंट्स आते हैं और क्योंकि गर्मियां बढ़ रही हैं तो किडनी स्टोन के पेशेंट हर दिन इमरजेंसी में रोज आ रहे हैं। ऐसे एक पेशेंट की कहानी मैं बताना चाहूंगा। इनका नाम है राज। ये 32 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं गुड़गांव में। और एक रात को ये सो रहे थे तो 2 बजे इनकी रात में नींद खुलती है और बहुत तेज इनको दर्द था। ये बहुत झटपटा रहे थे, बिल्कुल तड़प रहे थे दर्द से। इनकी वाइफ इनको हॉस्पिटल लेकर जाती है, हमारे पास लेकर आती है और हमने जब डायग्नोज किया तो पता चला इन्हें 5 mm का स्टोन इनके अपर यूरेटर में फंसा हुआ है। तो इनको यही सलाह दी गई कि आप थोड़ा सा वेट करिए, 2 हफ्ते वेट करिए और देखते हैं कि क्या पता ये अपने आप ही निकल जाए। तो राज जी ने 2 हफ्ते वेट किया और उनका स्टोन भी निकल गया। वो बड़े खुश हुए, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि उनके साथ 2 हफ्ते क्या हुआ। चलिए आज बात करते हैं इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, पेशेंट को क्या फील होता है, कब पैनिक करने की बात होती है, क्योंकि स्टेज 2 में काफी पैनिक कर गए थे राज जी। चलिए जानते हैं कि किडनी स्टोन किस तरीके से निकलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेज 1 की। स्टेज 1 में क्या होता है कि हमारी किडनी जो कि एक फिल्टर है, इसमें हमारा सारा खून छाना जाता है। खून को छानने के बाद पेशाब बनता है। ये सारा पेशाब हमारी किडनी के कैलिक्स में आकर इकट्ठा होता है और पेल्विस में जाता है। हमारी किडनी की बनावट कुछ इस प्रकार होती है, सारा पेशाब पेल्विस से होकर हमारी एक पाइप यूरेटर तक जाता है। तो स्टेज 1 में अगर 5 mm का स्टोन है तो यूजुअली वो किडनी में ही पड़ा हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन में वो स्टोन मेजॉरिटी पेशेंट्स में साइलेंट ही होता है, वो कोई लक्षण नहीं दिखाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अगर कोई पेशेंट ज्यादा काम कर ले तो हल्का सा भारीपन होना या फिर हल्का सा पेशाब में ब्लड आना, सिर्फ यही सिम्टम्स होते हैं जब ये स्टेज 1 में होता है। ये टिपिकल दर्द नहीं करता है जो कि किडनी स्टोन करता है। तो स्टेज 1 का मतलब 5 mm का स्टोन आपकी किडनी में ही पड़ा हुआ है। स्टेज 2 में कैसे पेशेंट एंटर करेगा? स्टेज 2 में सबसे ज्यादा दर्द होता है। उस समय पे क्या होगा, आपका जो ये 5 mm का स्टोन है सरक कर आपके यूरेटर में आ जाएगा। अब क्योंकि यूरेटर की जो चौड़ाई है वो लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की है, इसको सिर्फ पेशाब को निकलने के लिए बनाया गया है। अगर उसमें 5 mm का स्टोन अटक जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एकदम से किडनी का यूरिन फ्लो उस पर्टिकुलर किडनी से रुक जाएगा और पेशेंट को एकदम से सीवियर दर्द शुरू होगा। उसको कोलिक के जैसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि एकदम से मरोड़ा उठ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो किसी भी कंडीशन में नॉर्मल फील नहीं कर पाएंगे। वो अपने बेड पे ही लेटेंगे, किसी भी डायरेक्शन में लेटेंगे तो भी आराम नहीं आएगा, बैठेंगे एकदम से अपने आप को कर्ल कर लेंगे तो भी आराम नहीं आएगा। इस समय पे हो सकता है उनको तेज वोमिटिंग लगे या नोजिया की सेंसेशन आए और यही सबसे खतरनाक कंडीशन होती है। इसी टाइम पे सारे पेशेंट पैनिक करके हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं। तो याद रखिए, यूजुअली जब स्टोन यूरेटर में आकर अटकता है सेकंड स्टेज में तो ही वो सीवियर दर्द करता है। अब अगर स्टोन का साइज छोटा है, उसकी शेप रेगुलर है, स्मूथ है, तो हो सकता है ये पत्थर आराम से सरक के इस यूरेटर से पार हो जाए। तो हम आते हैं, अगर अपर यूरेटर से, मिड यूरेटर से लेकर वो लोअर यूरेटर में आ गया है तो इसे हम स्टेज 3 बोलते हैं। मतलब जब स्टोन हमारा लोअर यूरेटर में आ गया है उसे स्टेज 3 बोलते हैं। अपर यूरेटर, मिड यूरेटर में जब वो स्टोन पास कर रहा है तो पेशेंट को बीच बीच में पेन अटैक्स हो सकते हैं। हो सकता है उसको सीवियर पेन हो जाए, हो सकता है उसको वोमिटिंग हो जाए, तो ये सिलसिला चलता रह सकता है। कई की बार स्टेज 2 में भी पेशेंट्स का दर्द पूरे तरीके से चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी को एक तरीके से हैबिट बन गई है, वो यूरेटर की जो पेरिस्टालसिस है वो कम हो गई है और क्योंकि सारा ब्लड हमारी दूसरी तरफ की किडनी में भी कई की बार शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से वहां पर प्रेशर भी गिर जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट में स्टेज 2 में कई की बार दर्द कम हो जाता है।
स्टेज 3 में क्या होता है, जब वो स्टोन आपका लोअर यूरेटर मतलब ब्लैडर के पास आएगा तो वो ब्लैडर की वॉल को इरिटेट करना शुरू करेगा। आपका दर्द जो है थोड़ा सा ऊपर फ्लैंक रीजन से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जब भी स्टोन ट्रेवल करता है तो उसके साथ में हमारा पेन भी नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। जब वो बिल्कुल ब्लैडर के ऊपर आ जाएगा तो वो पेन के साथ में ब्लैडर सिम्टम्स भी शो करेगा। ब्लैडर सिम्टम्स क्या होते हैं, वो ब्लैडर को इरिटेट करेगा, तो अगर पेशाब की थैली में पेशाब है या नहीं है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता रहेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब के लिए जाने जैसा महसूस होगा। आपको फीलिंग होगी कि मुझे पेशाब लग रहा है, पेशाब लग रहा है, लेकिन आप जाएंगे तो हो सकता है उतना पेशाब ना आए। तो ये है स्टेज 3। इसके अंदर स्टोन आपका लोअर यूरेटर में आ गया है, पेन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है, ब्लैडर सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, और इसका मतलब ये है कि स्टोन आपके निकलने के बिल्कुल करीब है। तो ये स्टेज 3 है, इसमें भी आपको पेन फील होगा। स्टेज 4 है कि स्टोन जब आपका यूरेटर से निकलकर आपके ब्लैडर तक आ गया है। इस फेज में यूजुअली पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें दर्द काफी कम हो जाता है, 80% तक उनका दर्द कम हो जाता है, क्योंकि रुकावट एक तरीके से दूर हो गई है। और ब्लैडर में आने के बाद कई बार वो स्टोन अपने आप डायरेक्टली यूरिथ्रा से आकर निकल जाता है। नहीं तो कुछ पेशेंट्स में स्टेज 4 में ऐसा होता है कि स्टोन ब्लैडर से निकलकर हमारे यूरिथ्रा जो पेशाब की पाइप है वहां पर जाकर अटक रहा है, वहां पर इरिटेशन कर रहा है। तो कई बार पेशाब में ब्लड आना, पूरा पेशाब एकदम से रुक जाना, पेशाब की थैली में पूरा फूल जाना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये स्टेज 4 कुछ पेशेंट्स में आती है कि या तो स्टोन अपने आप निकल जाए या फिर वो रुकावट करके निकले। तो यूजुअली ये एक स्टेज होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टोन हर पेशेंट में इन्हीं सब स्टेजेस के थ्रू निकले। कई बार पेशेंट्स का स्टोन साइलेंट ही पड़ा रहता है, अपर यूरेटर में ही पड़ा रहता है। कई बार पेशेंट का स्टोन इतना तेज दर्द करता है कि उसको बर्दाश्त ही नहीं होता है और वो लोअर यूरेटर में होता है। तो ये जो सारे मैंने आपको लक्षण बताए, जरूरी नहीं है कि आपके स्टोन में भी ऐसे ही आए। ये कॉमन सी चीजें हैं, ये कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कि यूजुअली 60 to 70% पेशेंट्स में आते हैं छोटे स्टोन्स में। अगर आपको भी कोई किडनी स्टोन है तो आप अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट, ना जनरल फिजिशियन, ना ऑर्थोपेडिशियन, ना मेडिसिन के डॉक्टर, सिर्फ एक यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं। उनके संपर्क में रहें, फॉलोअप में रहें कि अब आगे क्या करना होगा। ये वीडियो हम जो बना रहे हैं आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए है कि स्टोन कैसे ट्रैवल करता है। अगर आपको ऐसी किडनी स्टोन्स की वीडियो को देखना है, जानना है, तो हमें फॉलो करें क्योर स्टोन के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।